दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इन दिनों बानी मर्डर केस से सनसनी फैली हुई है। हर शख्स इस केस की तह तक जाना चाहता है, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस जिस युवक को आरोपी मानकर चल रही थी, उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। इतना जरूर पता चला है कि बानी का पहले गला दबाया गया, फिर उस पर वार किया गया। दोस्तों, आगे की पूरी कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, पूरे छत्तीसगढ़ में सनसनी फैला रहे बानी गोयल मर्डर केस का राज अब सामने आने लगा है। पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने बानी को पहले गला दबाकर मारा, फिर उस पर हथियार से वार किए। उसका मोबाइल नागपुर से बरामद हुआ है। दूसरी ओर उसके दोस्त का शव भी रेलवे ट्रैक पर मिला। पुलिस का कहना है कि बानी शेफ का कोर्स करने रायपुर आई थी। इस मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है। जिस आरोपी की तलाश हो रही है, उसका भी शव मिला है। इसीलिए इस केस में कई एंगल पर जांच की जाएगी। ये भी पता लगाना बाकी है कि लड़की का मोबाइल ट्रेन के जरिए नागपुर कैसे पहुंच गया। दोस्तों, बानी गोयल सूरजपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल गोयल की भतीजी थी। उसकी लाश 7 जुलाई को रायपुर के एक नामी होटल के कमरे में मिली। सिटी एसएसपी लखन पटेल ने बताया है कि बानी शेफ बनने के लिए राजधानी रायपुर आई थी। 6 जुलाई को जब वे अपने दोस्त के साथ घूम रही थी, उस वक्त उसे एक फोन आया। इस फोन पर बात करने के बाद उसने टैक्सी की और वहां से चली गई। कुछ घंटे बाद जब घर वालों ने उसे फोन किया तो उन्हें उसका मोबाइल बंद मिला। जब बहुत देर बाद घर वालों की उससे बात नहीं हुई तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वह नामी होटल में है। पुलिस उसकी तलाश करते हुए होटल की 4थी मंजिल पर स्थित रूम नंबर 416 में पहुंची। पुलिस दरवाजा खुलवाकर अंदर घुसी तो हैरान रह गई। वहां बानी की लाश रखी हुई थी। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को खबर कर दी। दोस्तों, दूसरी ओर उस वक्त मामले में नया मोड़ आ गया जब 8 जुलाई की सुबह जीआरपी पुलिस को उरकुरा रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने तुरंत उसकी पहचान पूरे शहर के थाने में भेजी। उसकी फोटो देखकर पुलिस को पता लगा कि ये वही शख्स था जो कि होटल के सीसीटीवी फुटेज में बानी के साथ नजर आया था। युवक का नाम विशाल कुमार गर्ग था। वह होटल में 6 जुलाई की दोपहर बानी के साथ दिखाई दिया था। हैरानी की बात यह है कि मृतका बानी का मोबाइल ट्रेन से नागपुर तक चला गया। ये बात पुलिस के लिए रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक बानी गोयल आखिरी बार रायपुर के बेबीलोन होटल के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी विशाल गर्ग के साथ दिखाई दी थी। जांच में पता चला कि बानी की हत्या के बाद विशाल 2 बार फिर होटल में गया था। आशंका है कि बानी की मौत की तस्दीक करने के लिए विशाल ने ऐसा किया। उसे डर था कि बानी बच गई तो वह पकड़ा जाएगा। हालांकि बाद में उसने भी ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया। बानी के शव का अंतिम संस्कार अंबिकापुर में किया गया और वहीं विशाल का संस्कार वाराणसी में किया गया। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल गर्ग लंबे समय से बानी के पीछे पड़ा हुआ था। आरोपी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बानी इसके खिलाफ थी। आशंका है कि हत्या का यही बड़ा कारण बना है। आरोपी विशाल ने पहले बानी का गला दबाया, फिर चाकू से कई वार किए। शाम करीब 5 बजे विशाल होटल से बाहर निकला और रायपुर में ही अपने दीदी जीजा के घर चला गया। आशंका है कि घर पहुंचने पर बानी की मौत कंफर्म करने के लिए वह फिर से कपड़े बदलकर घर से निकला। इसके बाद शाम करीब 6 बजे फिर होटल पहुंचा। दोस्तों, 10 मिनट कमरे में रहने के बाद विशाल बाहर आया। थोड़ी देर बाद वह फिर से कमरे में गया। इस बार 20 मिनट तक रहा। इसके बाद होटल से निकलकर चला गया। दोनों बार आरोपी विशाल गर्ग होटल के सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि वारदात से 2 दिन पहले विशाल रायपुर पहुंच गया था। दोस्तों, विशाल गर्ग की लाश पुलिस को अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। जीआरपी पुलिस ने बताया कि ट्रेन से कटने के बाद ज्यादातर मामलों में मरने वालों के कपड़े ट्रेन के नीचे लगी जालियों में फंसकर फट जाते हैं, जिससे लाश अर्धनग्न हो जाती है। उसकी घर में बदली हुई शर्ट पुलिस को मौके से कुछ दूरी पर ही पड़ी मिली। दोस्तों, बानी गोयल अपने माता पिता की अकेली संतान थी। बानी का शव अंबिकापुर पहुंचा तो परिजन फपक पड़े। मिलनसार और हंसमुख स्वभाव की बानी की हत्या ने सभी को हिलाकर रख दिया। बानी के जीजा ने बताया कि परिजन बानी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। इस बात से बानी भी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि एक तरफा प्यार में युवक ने ऐसी हरकत की। उसने पूरी साजिश के साथ बानी का कत्ल किया। 200 लोगों को आशंका है कि विशाल ने दबाव देकर बानी से होटल में रूम बुक
करवाया। उसने धमकी दी होगी कि वह शादी में आकर दखल अंदाजी करेगा। इस बात से बानी डर गई होगी। फिर वह उसके साथ होटल के अंदर चली गई। हत्या के बाद युवक 2 बार वापस होटल में चेक करने के लिए भी गया था। दूसरी और घटना से विशाल के परिजन भी सदमे में है। विशाल के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। वह अंबिकापुर में अपनी माँ और भाई के साथ रहता था। इस मामले में विशाल के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। फिलहाल दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलती है एक और सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में।